जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और आज जिस विषय को लेकर आया हूँ, देखिए क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ जो होती हैं वे किस रूप में और कब हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाए ये कहा जा सकता नहीं है। इसका कोई भी जो है आपको ये नहीं बता पाएगा सही मायनों में कि शक्ति को कब आना है। और ये ठीक उनसे अलग होती हैं बातें जो पुस्तकों में लिखी होती हैं या साधना विधि में लिखी होती है। क्योंकि जब आप रियलिटी में कोई साधना संपन्न करता है साधक, तब जो चीज़ें उसके सामने दृष्टिगोचर होती हैं और अनुभव होते हैं, तभी वह ये जान पाता है कि क्या साधनाओं में होता है और क्या घटनाएं घटित होती हैं, कैसे कैसे अनुभव वह प्राप्त करता है। तो एक साधक के अनुभव रहे हैं जिसने बेताल साधना को संपन्न किया था, और उसके ये अनुभव मैं लेकर के आया हूँ। और बेताल साधना देखिए उन्होंने मार्गदर्शन में ही की थी हमारे। और क्या होता है कि बेताल साधना जो होती है वह 21 दिन की साधना थी, और उसमें ये होता है कि बेताल प्रत्यक्ष होते हैं जब आप साधना करते हैं। और बेताल भी कहीं ना कहीं जैसे अप्सरा या यक्षिणी जो साधनाएं होती हैं उनकी तरह ही जो उसमें प्रत्यक्षीकरण होता है, और किसी कारण से कभी कभी क्या होता है नहीं भी हो पाता, और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति साथ में जुड़ जाती है साधक की, जैसे मैं हर साधना में कहता हूँ। और ऐसा भी होता है कि साधना हमने की और अगर विधि सही है, पूर्ण मार्गदर्शन सही है, तब वो है जो शक्ति होती है वह अपने एक विशेष टाइम पर आती है। तब शक्ति अपने विशेष टाइम पर साधक के समक्ष आती है और प्रत्यक्ष भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमारी जो साधना विधि है, मंत्र है और जो भी विधान है वह पूर्ण प्रमाणित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई आप साधना करें पूर्ण मार्गदर्शन में करना जरूरी होता है। और उसके साथ साथ जो विधान होते हैं उस साधना के से जुड़े हुए गुप्त विधान, उनको करना उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में आवश्यक हो जाता है जहाँ आप साधना कर रहे हो, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो वैसे ही उन्होंने साधना संपन्न की, और मैंने उनको ये बोला था कि बेताल जो होते हैं प्रत्यक्षीकरण उनका हो सकता है साधना में ही हो जाए आपको, या फिर आने वाले टाइम में हो। और लेकिन जब आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि देखिए जो शक्तियाँ होती हैं, अब मैं आपको ये एक बात बता रहा हूँ कि जो शक्तियाँ होती है, चाहे वह अप्सरा, यक्षिणी या बेताल या कोई भी शक्ति हो, तो वो बंधनों में बंधना नहीं चाहती है। अगर आप बात को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, वे आपके पास आ तो सकती है, आना तो चाहती है, लेकिन ये जो बंधन होते हैं, कार्य होते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं कभी कभी वह शक्ति आना नहीं चाहती है। तब क्या होता है कि तब आपको ये पहचानना होता है किसी कारण से नहीं आना चाहती, या तो आप में ऊर्जा की कमी होती है, या कोई अन्य कारण होते हैं कि आपकी जो कुल देवी है, कुल देवता है, वे नहीं आना देना चाहते उन शक्तियों के आपके पास में, जैसे अप्सरा या फिर बेताल, क्योंकि वे नहीं चाहते कि वे आपके घर में प्रवेश करें। ये भी कारण हो जाता है। तब एक विशेष टाइम होता है, विशेष क्रियाएं होती हैं, तब वह जो शक्ति होती है प्रत्यक्ष भी हो जाती है। तो उन साधक के साथ में क्या हुआ, हम मूल बात पर आते हैं। 21 दिन की जो है इनकी बेताल साधना थी, और जो विधान था, जो प्रक्रिया थी, इससे अलग भोग प्रक्रिया, वह भी हमारे मार्गदर्शन में वे करवा रहे थे हम उनको। और जो साधना पद्धति थी वह बेताल से संबंधित उनका पूर्ण हमने उनको जानकारी प्रदान कर दी थी, और 21 दिन की साधना थी। अब देखिए 21 दिन की साधना में जो है अनुभव तो नहीं हो रहे थे। अब लास्ट वाले दिन प्रत्यक्षीकरण भी हमने बोला था कि जो लास्ट वाला दिन होगा उसमें प्रत्यक्षीकरण भी आपको हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ जुड़ जाए। तो आपको तैयारी करके रखनी है, जो भोग रहेगा लास्ट वाले दिन वह आपको बेताल जी को देना है, और अगर वे प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं तो ये मनोभावना रखनी है। और अगर नहीं भी ऐसा होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से तो वो आते ही हैं, तो वो आपको क्रियाएं सभी करनी है, सभी प्रकार से जो भी क्रियाएं हैं वो आपको मनोभाव से करना है। फिर अब उनकी साधना जो है सही दिशा में जा रही थी। देखिए जो कोई साधक साधना करता है तो अगर
क्योंकि जो उससे हमारे मार्गदर्शन में साधना करता है तो वे शक्तियाँ हमारे पास आती हैं। जिन शक्तियों को साधक के पास जाना होता है तो वह शक्तियाँ हमारे सामने तो प्रत्यक्ष रूप से भी आ जाती हैं और बता भी देती हैं कि हम किस कारण से इनके पास नहीं जा पा रहे हैं या क्या कारण है, क्या नहीं, कब आना है, कि ये तो हमें सब पता होता है लेकिन कुछ नियम होते हैं जो हम सभी बातों को साधक के सामने दृष्टिगोचर नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति ये नहीं चाहती है। तो वह विशेष टाइम होता है, इसलिए हमने उनको बता दिया था कि आपकी साधना जो है वह सही दिशा में जा रही है, बाकी आपको साधना करते रहना है। अब वैसे ही 11 दिन हुए, 12 दिन हुए और लास्ट वाला दिन भी आ गया। अब लास्ट वाला 21वें दिन जो था प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ उनको, और उन्होंने जो है उसी प्रकार से जो है जैसे हमने क्रियाएं बताई थी कि भोग ऐसे ऐसे करके देना है आपको मनोभाव से, अप्रत्यक्ष रूप से मानते हुए आपको अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो उनका जो है भोग प्रक्रिया और जो भी विधान है लास्ट में वह करनी है। तो उसी प्रकार से उन्होंने कर दिया। अब ऐसे ही उनकी साधना संपन्न हो गई थी और सामग्री जो है उन्होंने विसर्जित कर दिया था सामग्री को, और 21 दिन की जो बेताल साधना थी वह उनकी जो है संपन्न हो चुकी थी। अब क्या होता है कि अब उन्होंने कहा कि गुरुजी के वचन तो हुए नहीं है, अब वह जो है बेताल मेरे सामने प्रत्यक्ष हुए नहीं, और अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। मैंने तो अपनी कामना रख दी थी कि आपको प्रत्यक्ष ही रूप में मैं देखना चाहता हूँ और आप मेरे सहयोगी बने, जो कार्य दूँ वो करें। तो मैंने कहा सही है, अगर आपने अपनी ये मनोकामना रखी है लास्ट वाले दिन, तब वो उन्होंने सूक्ष्म रूप से तो आती ही है कोई भी शक्ति। अब वे विशेष टाइम पर आएंगे, लेकिन एक क्रिया होगी आपके साथ में। जब भी वह शक्ति आएगी तब हो सकता है वह आप उनको पहचान ना सकें, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वह अब किसी भी टाइम आ सकती है, कभी भी आपसे जुड़ सकती है, लेकिन वह ये नहीं बताएगी कि मैं वह हूँ। हो सकता है कि वह लास्ट में बताए या बताई ना, ये आपको जो है महसूस करना है उनको देख करके। और वचन तब आपको हो सकता है कि वचन लेने हैं तब उनसे वार्तालाप करें, और हो सके तो वचन ले लें उस टाइम पर, क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं इनमें जो क्रियाएं घटित होती हैं जो प्रैक्टिकली रूप से जिस साधक के साथ में घटित होती है वो उनसे अलग होती है। जैसे पत्रिकाओं में या फिर आप ये समझ लीजिए साधना में दिया जाता है कि वो शक्ति आपके सामने लास्ट वाले दिन प्रत्यक्ष हो जाएगी और फिर आपको वचन क्रिया लेनी है। वो बताएगी कि हाँ मैं ये अप्सरा हूँ, आपने मुझे बुलाया। ऐसा होता है, ऐसी क्रियाएँ भी होती हैं, लेकिन इससे विपरीत भी क्रियाएँ होती हैं, इससे अलग भी होती हैं, क्योंकि शक्तियों की सोच अलग अलग होती है। हर शक्ति ऐसे नहीं आती है। वह कभी कभी आपको चकमा भी दे देती है, कभी कभी आपके बंधनों में बंधना नहीं चाहती, निकल जाना चाहती है। तो वहाँ आपको अपना दिमाग लगाना होता है। वहाँ जो मैं इसीलिए कहता हूँ कि वहाँ पर साधक की जो ऊर्जा रहती है, मंत्र ऊर्जा, गुरु का मंत्र जब वह काम आता है, तब उसकी चेतना इतनी बढ़ जाती है कि जब भी प्रत्यक्षीकरण होगा या वह शक्ति जिस भी रूप में आएगी तो वह जान जाएगा, चाहे वह साधना के 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए या 1 साल बाद आए या साधना के बीच में भी आ जाए। तो ये महत्वपूर्ण होता है। अब वैसे ही 2 महीने हुए बीत गए उस साधना के बाद में, और लगभग साधक को 2 महीने बीत चुके थे और वो कहीं ना कहीं गुरु मंत्र जप में आगे चल कर बढ़ रहा था, और गुरु मंत्र जप जो है उसने शुरू कर रखा था। नॉर्मली पूजन वह करता था साधक, और कहीं ना कहीं हमने उनको ये बात बोल दी थी कि आपको जब भी प्रत्यक्षीकरण होगा बेताल जी का होगा ज़रूर, लेकिन वे आएंगे आपके पास में, ये निश्चित है। अब जिस समय पे भी आएंगे वह आपको ध्यान रखना है, तब आपको वचन जो है वह कहीं ना कहीं ले लेने हैं उनसे प्रणाम करके उनको। अब आई गई बात हो गई, कहीं ना कहीं वे भी जो हैं गुरु मंत्र में आगे बढ़ चुके थे और हमारे से भी उनका संपर्क जो है थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि साधक साधनाएं करते हैं। कुछ साधक होते हैं जब तक संपर्क में रहते हैं, और कुछ साधक संपर्क बनाए रखते हैं, कुछ साधक संपर्क नहीं बनाते। तो शायद उनकी उन बातों पे विश्वास नहीं होता है, या फिर वे थोड़ा सा वो हो जाते। तो वैसे ही उन्होंने हमारी बातों को शायद विश्वास ना किया हो, सोचा हो कि गुरुजी ने शायद वे जो विधि है वह गलत बताई या क्या हुआ जो प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। अब जैसे उससे अलग चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे यूट्यूब पर बताया जाता है कि 3 दिन में प्रत्यक्षीकरण, 4 दिन में प्रत्यक्षीकरण। जो हम होते हैं हम अपने साधक को सही बात बताते हैं कि जो रियलिटी होती है, हकीकत होती है कि क्या होता है प्रत्यक्षीकरण में। हम उनको भटकाते नहीं हैं और ना ही उनको सपने दिखाते हैं। जो हमारे स्वयं के अनुभव उसके आधार पर उनको हम आगे बढ़ाते हैं। अब 2 महीने लगभग बीत चुके थे साधना को बेताल। अब देखिए एक दिन उनके साथ क्या क्रिया होती है। रात्रि के तीसरे पहर, यानी कि ये समझ लीजिए रात्रि में एक बार 2 से 3 बजे, 2:30 बजे लगभग। अब वह अकेले ही रहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि वह भी कुछ जो भी कर रहे थे बाहर रहकर, उन्होंने रूम लिया हुआ था।
और इस घटना को तो लगभग साधना किए हुए 2 महीने हो गए थे उनको। अब उनके दिमाग से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल गई थी और हमसे भी संपर्क नहीं था। और जो हमने उन्हें बोला था कि प्रत्यक्षीकरण निश्चित रूप से होगा बेताल का, लेकिन सही समय पे होगा, आप इंतज़ार करें और आपको चूकना नहीं है उस वक्त। अब लगभग रात्रि के 2 बज रहे थे। अब 2 बजे का करीब उनका जो है, देखिए क्या होता है, कभी कभी जो साधक होता है वह जब अकेला रहता है तो मंत्र जप भी करता है, तब जो वहाँ से उनका क्या था कि उनको कभी कभी लेट हो जाता था, क्योंकि वह जब आते थे ड्यूटी से तो शिफ्ट ऐसी ही लगती थी, कभी कभी लेट आते थे वे। तो लगभग वह ऐसे 1 बजे के लगभग अपने रूम पर आते हैं। और आने के बाद में फिर, क्योंकि जब व्यक्ति रहता है तो खाने का भी कोई टाइम नहीं रहता कि खाना भी कब बनाना है, कब क्या कार्य करना है। तब उन्होंने व्यवस्था थी तो खाना तो उन्होंने दिन बनाया नहीं, क्योंकि उन्होंने जो हमें घटना बताई कि फिर गुरुजी हमने थोड़ा सा गुरु पूजन किया, क्योंकि गुरु पूजन का भी कोई टाइम नहीं था। जब टाइम मिलता था जब भी हम गुरु मंत्र की जो है मालाएँ कर लेते थे और पूजन कर लेते थे। तब उन्होंने जो है गुरु पूजन किया और लगभग उनको 1 डेढ़ घंटा लग गया। अब गेट खुला हुआ था उनका, जो गेट था वो खुला हुआ था। तो पूजन करने के बाद में वह थोड़ा सा अपने बेड पर लेट गए आकर के, और ऐसे ही उनकी आंख लग गई थोड़ा सा, कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि मुझे ये अपना थोड़ा सा रूम का गेट बंद करना है, क्योंकि वह थक गए थे। और गुरु पूजन करने के बाद में मन में ये चिंतन था तो गेट भी बंद करना है, लेकिन गेट का बंद करना ही भूल गए। तब उनके जो रूम में है एक लड़का जो लगभग उम्र उसकी 18 से 19 साल, वह प्रवेश करता है। और बहुत ही गौर वर्ण का, मतलब एकदम से सुंदर, जैसे ये कह लीजिए कोई फॉरेन होती जो अंग्रेज़ वगैरह होते हैं ना, तो उसकी ही तरह भांति, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एक तरह से तेज उसके चेहरे से झलकता हुआ। और वह आता है और वह कहता है कि मुझे भूख लगी है। उन्होंने जैसे ही वे जागे उन्होंने देखा और ये किसका प्रवेश है, जैसे देखकर एकदम से स्तंभित रह गए। अब थोड़ा घबराहट भी महसूस हुई उनको। उन्होंने कहा गुरुजी, इतना सौंदर्यतम स्वरूप तो मैंने देखा ही नहीं कि इतना तेज उसके चेहरे से झलक रहा था। और मुझे लगा कि यहाँ इस पृथ्वी का वासी तो मुझे कहीं लग नहीं रहा। हाँ, हालांकि ये ऐसा हो सकता है कि कहीं जैसे अंग्रेज़ होते हैं तो वैसा ही उसका कोई कुछ कुछ चेहरा लग रहा था। तो मैंने सोचा कोई कहाँ कहाँ से, कहीं ये अंग्रेज़ वगैरह कहाँ से इतनी रात्रि में मेरे रूम में आ गए। तब उन्होंने बोला, हालांकि जो वह हिंदी ही बोल रहे थे वो कोई इंग्लिश में बात भी नहीं करे, तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। और अब वह क्या करते थे, जैसे गुरु जी को मिष्ठान लगा देते थे भोग में। अब उनकी चौकी पर जो है 4 लड्डू रखे थे और भैरव जी को लगाते थे। तब उन्होंने कहा कि अगर कुछ प्रसाद है तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए कि मुझे भूख लगी है, या फिर आपके घर में कुछ खाना हो। तब उन्होंने कहा साधक ने कि मैंने तो स्वयं खाना नहीं बनाया है और मैं स्वयं भूखा हूँ, और आप चिंता ना करें कि आप बैठें। उन्होंने बैठने के लिए बोला, वह चेयर पर बैठ गए और उन्होंने जो मिष्ठान रखा था, लड्डू रखे थे पूजा में चौकी पर, वो उनको खाने के लिए दे दिए। अब उन्होंने वह लड्डू जो है ग्रहण किए और पानी भी दे दिया उन साधक ने उनको। और जलपान करने के बाद में उन्होंने उनसे बोला कि आपने मुझे नहीं पहचाना। अब साधक के मन में तो वो बात भी नहीं थी कि कोई साधना की है, कोई प्रत्यक्षीकरण जब बेताल का होगा तो ऐसे होगा, ये तो दूर दूर तक नहीं था। लेकिन हाँ, इतना महसूस हो रहा था ये व्यक्तित्व में कोई आकर्षण लग रहा है, कोई सामान्य ये व्यक्तित्व नहीं लग रहा है इसका, कुछ अजीब सा ही आकर्षण, प्रबल इतना जो देखा ही नहीं, उतना तेज उसमें। और तब उन्होंने कहा कि, अब उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने कहा मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने आपको प्रथम बार देखा है, लेकिन आप कैसे आए हो और इतनी रात्रि में आपका आना कैसे हुआ है, किस कारण से आप आए हो। अब उन्होंने कहा कि आपने मुझे बुलाया था तभी तो मैं आया हूँ। अब साधक थोड़ा सोच में पड़ गए कि मैंने इनको कब बुलाया। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। अब उन्होंने कहा कि मैं तो आपका नाम जानता हूँ। उन्होंने उनका नाम भी बता दिया जो उन साधक का था, कि मैं आपका नाम जानता हूँ और आपने ही मुझको बुलाया था, और अब आप ही मुझे जो है, आप बोलिए कि आप मुझे क्या कहना चाहते थे, क्या आदेश है, आप मेरे से क्या कार्य लेना चाहते थे। अब उन्होंने बोला, जो वह लड़का था,
अब वे सोच में पड़ गए कि मैं इससे क्या कार्य लूँ। अब मन में ये भी चल रहा था कि कोई बाहरी व्यक्ति है, इतनी रात में आ गया है, कई सारी बातें उनके मन में चल रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति, जैसे कि मन में भाव आता है कि कोई वैसे हिसाब से आया हो, कोई चोरी के हिसाब से, किस हिसाब से घर में आ गया है अचानक से। तो ये विचार भी चल रहे थे, लेकिन उसे देखते हुए ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ये कोई मतलब कोई चोर वगैरह या कुछ ऐसा व्यक्ति है जिससे खतरा हो। कोई खतरे वाली भावना ही नहीं आ रही थी। एक अजीब सा आकर्षण जो था उसमें था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर मुझसे कोई कार्य लेना है तब आप मुझे बता सकते हैं और मैं वह आपका कार्य अभी करूँगा। अगर आपको कोई भी कार्य है आप मुझे बोलें। अब साधक ने कहा कि कोई भी कार्य नहीं है और धन्यवाद आपका कि अगर आप आए हैं, मेरे पास आए हैं, और इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैंने तो कोई कार्य, मुझे ना तो आपसे लेना है, और जो मुझे आपने कार्य लेता भी हूँ तो मैं स्वयं से करता हूँ। ये मेरे गुरुदेव हैं और इनसे मैं मांग लेता हूँ, मेरी इच्छा तो यही पूर्ण कर देते हैं। तो इस तरह का जो वार्तालाप हुई उस शक्ति के साथ में, उस साधक की। अब वो लड्डू खाने के बाद में और प्रणाम करके उन साधक को चला गया जो वह लड़का था। अब जाने के बाद में उन्होंने ये घटना मुझे बताई। फिर अगले दिन जो भी घटना उनके साथ घटित हुई और वह जा चुका था। अब जाने के बाद में जब उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, और लेकिन उसके चेहरे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ झलक रहा था वह जो लड़का था। और इससे अलग मैंने कहा क्या क्या बातें हुई। इनकी बातें तो कई हुई हैं, लेकिन मैं आधी बातें भूल भी गया हूँ। और मैंने पूछा आप कहाँ से आए हो। जब मैंने उनसे ये पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि आप ही ने मुझे बुलाया था, तो मैं आप ही के जो है आवाहन पर आया हूँ। आप ही ने मुझको बुलाया था और कार्य मांग रहे थे कि कार्य दो मुझे, जो कार्य है वो मैं आपका कार्य भी करूँगा। अब जब मैंने थोड़ा सा देखा फिर डिटेल में, हमको पता चलता है कि क्या हो सकता है। तब मैंने उनको बोला कि आपने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है, कि वह जो थे वह बेताल ही थे। वह आपके पास आए थे क्योंकि शक्ति हमसे संपर्क करती है। फिर जब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और उन्होंने भी महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि कार्य तो वह इसीलिए मांग रहा था क्योंकि उन्हें को कार्य देना होता है। और वहाँ आपको जब उन्होंने कहा कि आप ही ने मुझको बुलाया था, थोड़ा आपको मैं अगर थोड़ा सा आप इस बात को मेरा स्मरण रखते, जो से मैंने बोला था कि वह शक्ति कभी भी आपके पास आ सकती है। तो वैसे ही बेताल जो हैं वह थोड़ा चतुराई से खेलते हैं साधक के साथ में। तो कुछ शक्तियाँ होती हैं जो चतुराई से खेलती हैं, वे बंधन में बंधना नहीं चाहती हैं। अब वे आए, जैसे आपने संकल्प में बोला था, उनको तो आना ही था, क्योंकि वह जो मैंने उनको बताया आपकी जो साधना विधि थी वह प्रमाणित थी जब आपने हमारे मार्गदर्शन में करी। तब उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं तो ये तो मैंने बहुत बड़ा एक तरह से मुझसे मौका छूट गया हाथ से। और मैंने कहा तो मेरी बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो शक्ति कभी बंधन में बंधना नहीं चाहती है, लेकिन वे अगर वो आपकी विधि प्रमाणित होती है साधक की, साधिका की, साधना की, और वह संकल्प लेकर के साधना करता है तो उसे आना ही पड़ता है। अब वह कब आएगी ये कहा नहीं जा सकता है, और जब भी आए तब आपको उनसे वचन ले लेने चाहिए और उनसे सीधा उनको कार्य भी सौंपना चाहिए। तो वो मौका था उस साधक के पास में, और बेताल जो है प्रत्यक्ष हुए जब उनके सामने, तो इस तरह से आए। 2 महीने बाद साधना के बाद में बेताल का जो है प्रत्यक्षीकरण हुआ उनको। और बेताल जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वह जो होते हैं वह कोई बहुत ही जड़े, जैसे बोला जाता है बहुत ही राक्षसी स्वरूप में आएंगे आपके सामने, या फिर एक विकराल रूप में आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह केवल सौम्य रूप में आते हैं। वो तो साधना के बीच में अनुभव देते हैं कि अगर आप उनका आह्वान करेंगे तो वह साधना के बीच में साधक को डरावने अनुभव दे सकते हैं इस तरह के स्वरूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह आपके सामने कोई विकराल स्वरूप में आएंगे, कोई प्रेत के रूप में आएंगे। बहुत ही आकर्षण स्वरूप होता है उनका, देवता के समान, और उस स्वरूप में आते हैं वे साधक के सामने। तो वैसे ही वे उन साधक के सामने बेताल आए और उनसे कार्य भी मांगा और उनको बता भी दिया। अब शक्ति ऐसा नहीं होती कि बस, ज़रूरी नहीं कि हर शक्ति आपको ये बोलेगी कि मैं बेताल हूँ या मैं अप्सरा हूँ, आपने मुझको बुलाया था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बहुत कम होता है। हकीकत में ऐसे शक्तियाँ आ जाती हैं जहाँ आप उनको पहचान ना पाए, क्योंकि वह भी बंधनों में नहीं बंधना चाहती है। वो एक मौका देती हैं, वो फिर मुक्त हो गया। बेताल अपने जो है संकल्प में जो उन्होंने कहा था उनसे मुक्त हो चुका था, क्योंकि उन्होंने एक मौका दिया उनको।
और वो उन्होंने उनसे जो है नहीं पहचान पाए उनको, और ना ही उनको कोई कार्य दिया। वरना उनको कहना चाहिए था कि हाँ, जब उन्होंने कहा कि आपने मुझको बुलाया था, मेरा आह्वान किया था और मुझको कार्य दो, तो उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की, एक तो हमारे नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी साधक किसी ने जिससे साधना करता है, जिसके मार्गदर्शन में, चाहे वो उसके गुरु हों चाहे मार्गदर्शक हों, कोई भी हो, चाहे वे उनके इष्ट हों, जरूरी नहीं है कोई व्यक्तित्व हो, तो उनके संपर्क में बराबर रहना जरूरी होता है, ताकि जो और उनकी बातों को जो है हल्के में ना ले। चाहे उनके गुरु हैं, चाहे उनके इष्ट हैं, चाहे कोई भी हैं, जिनके मार्गदर्शन में वह रहता है, तो उनकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चिंतन करते रहना चाहिए कि शक्ति, मैंने बोला था, कभी भी आ सकती है आपके सामने, और वहाँ आपको चूकना नहीं है, क्योंकि बेताल का प्रत्यक्षीकरण होगा, 100% होगा, क्योंकि आपने हमारे मार्गदर्शन में प्रमाणित विधि द्वारा साधना संपन्न की है, और ये हर साधना में होता है। अब जैसे बोला जाता है वैसे नहीं होती चीज़ें, जैसे आप सोचते हैं वैसी नहीं होती, कभी कभी इससे उलट हो जाती हैं साधनाओं में। कुछ नहीं कहा जा सकता कौन सी शक्ति कब प्रत्यक्ष हो जाए, साधना काल में हो जाए या 2-3 महीने बाद हो जाए, जब आप भूल जाएं तब हो जाए, किसी भी स्वरूप में आ सकती है, लेकिन आपको वहाँ उनको पहचानना है, वहाँ पहचान लो, चूके ना। और ये तब हो पाएगा जब आप लगातार अपनी चेतना बनाए रखेंगे, अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहेंगे, और साधनाएं जो हैं वह जो है भली प्रकार से करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। अब वह बेताल उनके जो है बंधनों से मुक्त हो चुका था, और उन्होंने, उनके हाथ में जो एक मौका था, वह उन्होंने एक तरह से मौका खो दिया था साधक ने। तब उनको जो है स्वयं अनुभव हो चुका था, मेरे कहने से ही पहले, तो कि वह खुद स्वयं कह रहे थे कि उनको एक दिव्य आभा उनके शरीर से जो है महसूस हो रही थी। आकर्षण बहुत ही ज़्यादा प्रबल था उनके चेहरे से, व्यक्तित्व बहुत आकर्षण था उस लड़के का, और पूर्ण गौर वर्ण के वह थे, तेज युक्त। तब मुझे तो ये महसूस लग रहा था कि कोई देव स्वरूप ही हैं, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। और रात में आना, वो भी 2 बजे आ जाना, और इस तरह के जो घटना हुई, तो वो सब कुछ उसी ओर इशारा कर रही थी, बस वे समझ नहीं सके। तब उन्होंने कहा कि आपकी बात मेरे स्मरण से निकल चुकी थी, और मेरे मन में ये था कि जो आपने बोला तो शायद वह हो या ना हो, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण साधना में नहीं मुझे हुआ था, तो मैंने सोचा शायद आगे होगा या नहीं होगा। तो वो बातें उन साधक के दिमाग से निकल चुकी थी। तो मौके आते हैं और जो बातें बोली जाती है उनका साधक को स्मरण रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई साधना सही पूर्व क्रियात्मक रूप से करते हैं, संपन्न कर लेते हैं पूर्ण विधि द्वारा, तब उसके परिणाम जो हैं दृष्टिगोचर होते हैं लाइफ में कभी ना कभी। तो ये महत्वपूर्ण होता है हर साधना में, चाहे अप्सरा हो, यक्षिणी हो, प्रेत साधना हो, बेताल साधना हो, जैसे उस साधक के साथ हुआ। तो वे समझ नहीं सके। तो सभी साधकों से कहूँगा, जब भी साधना करें पूर्ण एक तो जानकारी के साथ करें और प्रामाणिकता के साथ करें, मार्गदर्शन में करें, जहाँ भी करें, जिसके भी करें, तो वह रिजल्ट उसके मिलते ही मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन बातों से कुछ समझेंगे, और जब साधना करेंगे तब ये जानकारी देना बहुत आवश्यक होता है साधकों को। जो रियल बातें होती हैं वे बताना आवश्यक होता है, ना कि कुछ कथाओं या फिर मैं पुस्तकों से इधर उधर से अपने इधर से, जैसे यूट्यूब पर आजकल डालते हैं कि ज़्यादा देखने वाले मिलेंगे। मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मेरी वीडियो कोई 4 जने भी, जो 4 व्यक्ति भी देखते हैं और वो समझते हैं, वही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा कोई यहाँ पर यह नहीं है कि व्यू बढ़ाना या कुछ ऐसा करना, लेकिन इतना है कि वे 4 व्यक्ति भी समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, तो वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे शक्तियों से जुड़ें और ये जानें कि क्या होती है वास्तविकता। कहानियों से अलग होती है वास्तविकता, साधनाओं की दुनिया विचित्र होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी।